बड़ी खबर रायपुर से। सीएम भूपेश के साथ मंत्रियों और अफसरों की बैठक। टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के नारे पर हुई है बैठक। नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर ये बैठक हुई है। गांव को सक्षम बनाने के लिए बनेगी कार्य योजना। 26 जनवरी तक गांव में गौठान का चिन्हांकन किया जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे सीएम भूपेश की इस बैठक के खास बिंदु। देखिए ज्योति, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया था तब एक नारा दिया था उन्होंने उस घोषणा पत्र के साथ कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा घुरवा बाड़ी, ये जो नारा उन्होंने दिया था उस पे वो आगे काम करना चाहते हैं कि किस तरह से चीजें हो सकेंगी, किस तरह से गाय का पालन अच्छे से हो सके, किस तरह से नालों का संरक्षण अच्छे से हो सके, कैसे कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक खाद है वो कैसे उसका निर्माण हो सके, और बाड़ी जो किसानों की बाड़ी जो पहले हुआ करती थी वो बाड़ी आज गायब हो गई है। गांव-गांव में बाड़ियां अब नहीं रही, लोग अब सब्जी उत्पादन अपने घरों में नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए, एक तरह से एक स्वावलंबी गांव की जो कल्पना है, जो गांव पहले आज से 20 साल पहले तक जो गांव होते थे, जिस तरह के स्वावलंबी गांव होते थे जहां पर ये तमाम चीजें हुआ करती थी, उनको फिर से वापस कैसे लौटाया जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए और लोग अपने आप में हर गांव सक्षम हो सके, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अब कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह की चीजें की जानी है, बजट कौन देगा, कौन सा विभाग इसमें काम कर सकता है, कौन कौन विभाग सहयोग कर सकते हैं, किस तरह का सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली है। इसमें जो कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री हैं रविंद्र चौबे वो भी मौजूद थे, और वाणिज्य कर मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे बैठक में। और इसमें तमाम पहलुओं पर विचार किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था कि वो किस तरह से इसमें सहयोग दे पाएंगे। सरकार चाहती है कि जो बात हुई हमारी मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि सरकार ये चाहती है कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर तो बने ही, साथ ही लोगों को रासायनिक खाद से छुटकारा मिले और जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी भी देखभाल हो सके, संरक्षण हो सके। संजय, पंचायत स्तर पर जो गौशाला बनाने की जो बात हुई थी, जो गौठान बनाने का जो बात किया गया था, क्या आपको लगता है उस पर भी काम आगे शुरू हो पाया है? देखिए जी, आज गांव-गांव में, खास करके छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो गौठान, पहले पुराने जमाने में जो गौठान हुआ करते थे गाँव में, ये जमीन होती थी जहाँ पर पशुओं के लिए जगह होती थी, जहाँ चारा उपलब्ध होता था, पशु जहाँ पर जाकर चराई करते थे, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब ज्यादातर गांव में गौठान पे कब्जा हो चुका है, लोगों ने घर बना लिए हैं। तो सरकार ने ये निर्देश दिया है अधिकारियों को कि 26 जनवरी को जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो ग्राम सभा अपने ही गांव में तय कर ले कि कौन सी जमीन वो गौठान के लिए आरक्षित करती है, और वो एक बार वो प्रस्ताव पारित कर लिया जाए तो तुरंत उसको घेरा डाल दिया जाए और वहां फिर सारी व्यवस्था कर दी जाए जो एक गौठान के लिए होनी चाहिए। तो एक अच्छा एक प्रस्ताव आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश की बैठक, कांग्रेस के घोषणा पत्र के नारे पर यह बैठक हुई है। नरवा गरवा घुरवा बारी को लेकर बैठक हुई है। गौठान को लेकर भी जगह चिन्हांकित की जा रही है।